हेलो एवरीवन। सक्सेस पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग सभी 12 माह के महत्वपूर्ण तिथि और दिवस को पढ़ रहे हैं। तिथि और दिवस सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में देखोगे तो जीएस के पार्ट में एक या दो तिथि दिवस अवश्य पूछता है। हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में अक्टूबर माह के तिथि और दिवस पहले से मौजूद हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसको कवर कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग नवंबर माह के महत्वपूर्ण तिथि और दिवस को साझा करेंगे। नवंबर माह के तिथि और दिवस को हमने MCQs के माध्यम से कवर किया है। हम एक एक करके महत्वपूर्ण तिथि दिवस के MCQs को देखेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर माह में मनाया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस प्रत्येक नवंबर माह में 1 नवंबर को मनाया जाता है। शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए, वेजिटेरियन को बढ़ावा देने के लिए विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बने थे भारत में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर को वर्ष 2000 में हुई थी। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी दिवस। विश्व सुनामी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व सुनामी दिवस प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। सुनामी क्या होती है अगर प्रश्न पूछता है तो सुनामी समुद्र में आया भूकंप। समुद्र की सतह के नीचे यानी पानी की सतह के नीचे जब भी भूकंप आता है उसका असर पानी पे दिखता है और पानी में भारी भारी लहरें उठती हैं और उन लहरों के कारण जब स्थलीय भाग में सुनामी आ जाता है, वो लहरें स्थलीय भाग पर प्रवेश कर जाती हैं, उन्हें सुनामी कहा जाता है। तो समुद्री क्षेत्र में आए हुए भूकंप को सुनामी कहा जाता है। यदि सुनामी की बात करें तो सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी क्या है? जापानी भाषा का शब्द है। यदि अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुनामी किस देश में आते हैं, तो विश्व की सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं जापान में आती हैं। जापान में दुनिया के सर्वाधिक भूकंप और सुनामी आते हैं। यदि भारत की बात करें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती हैं, तो उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं भारत में आती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कैंसर की बात करें तो बहुत ही घातक बीमारी होती है। जब शरीर के किसी अंग में अनावश्यक रूप से सेल्स बढ़ने लगती हैं तो कहा जाता है कैंसर हो गया है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में अनावश्यक रूप से, अनियमित रूप से सेल्स बढ़ने लगती हैं और कैंसर अगर ठीक से देखा जाए तो इसका इलाज किया जाता है लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। कैंसर की बात करें तो कैंसर शरीर के विभिन्न अंगों में हो जाता है, जैसे लंग्स कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और भी शरीर के लगभग सभी अंगों में कैंसर हो जाता है। जब ब्लड कैंसर होता है तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया में क्या होता है, WBC की अनावश्यक रूप से ब्लड में बढ़ोतरी होती है। WBC की अनावश्यक रूप से बढ़ोतरी ल्यूकेमिया कहलाती है, ब्लड कैंसर कहलाती है, रक्त कैंसर कहलाती है। तो अगर जिस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसे एकदम डर के माहौल में जीना पड़ता है और यदि उसे 2 साल जीना होता है तो वो मारे डर के, मारे खौफ के 6 माह ही जीता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को ढांढस बंधाया जा सके और उसके अंदर जीने की इच्छा पैदा की जा सके। अगर पॉजिटिव तरीके से मेहनत करके, परहेज करके इलाज सही तरीके से किया जाए तो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति भी अधिक से अधिक समय तक जीवित रह सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न,
उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की राज्य की स्थापना हम अभी बता चुके हैं कि वर्ष 2000 में 3 नए राज्य स्थापित हुए थे। 2000 में 3 नए राज्य बने थे। कौन कौन से? एक छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा झारखंड। वर्ष 2000 में भारत में 3 नए राज्य बनाए गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ की स्थापना करें तो 1 नवंबर और उत्तराखंड राज्य की स्थापना अगर प्रश्न पूछे तो 9 नवंबर। 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड राज्य कभी उत्तर प्रदेश राज्य का अंग हुआ करता था। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तर वाले पहाड़ी वाले भाग को काट करके एक नया राज्य बनाया गया जिसे उत्तराखंड नाम दिया गया। तो यदि अगर प्रश्न पूछते कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड नया राज्य बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, विश्व विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को नवंबर माह में मनाया जाता है। ये विश्व विज्ञान दिवस हो गया, 10 नवंबर को मनाते हैं। यदि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाते हैं। 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी को डॉक्टर सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं? विश्व निमोनिया दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निमोनिया की बात करें तो ये लंग्स में यानी फेफड़ों में होने वाला रोग है। अगर निमोनिया की बात करें तो जीवाणु से होता है, जीवाणु जनित रोग है यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। निमोनिया की बात करें तो अगर इसके जीवाणु का नाम पूछे तो निमोनिया का जीवाणु कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से जीवाणु से निमोनिया रोग हो जाता है। निमोनिया लंग्स में होता है यानी फेफड़ों में होता है। श्वास से संबंधित बीमारी पैदा हो जाती है। 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष निमोनिया रोग की जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह रोग हमारे रक्त से संबंधित रोग है। अगर मधुमेह की बात करें तो हमारे शरीर में मीठा अधिक हो जाता है यानी शर्करा अधिक हो जाता है, इसे शर्करा रोग भी कहा जाता है। तो हमारे शरीर में जब भी इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है यानी उत्सर्जन कम हो जाता है तो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, यानी शुगर की मात्रा बढ़ने से ही हमारे शरीर में मधुमेह रोग हो जाता है। अगर शुगर रोग की बात करें, मधुमेह की बात करें तो इसमें 2 हार्मोन कार्य करते हैं हमारे शरीर में। एक इंसुलिन हार्मोन होता है और एक ग्लूकेगॉन हार्मोन कार्य करता है। इंसुलिन की जब भी कमी होती है तो हाई शुगर हो जाता है, हाई शुगर, और जब ग्लूकेगॉन की कमी होती है तो लो शुगर हो जाता है, लो शुगर हो जाता है। तो ये दोनों हार्मोन मिलकर के हमारे शरीर के में रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। जब भी हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होगी तो हाई शुगर हो जाएगा और इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकेगॉन हार्मोन की अधिकता हो जाएगी। ग्लूकेगॉन हार्मोन की अधिकता होने पर क्या होगा? हाई शुगर, शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और हमें हाई शुगर की बीमारी हो जाएगी। इसके लिए हमें प्रॉपर ध्यान रखना होता है, शुगर का उपयोग कम करना होता है, थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा रखना होता है, कुछ एक्सरसाइज करनी होती ताकि हमारे शरीर में रक्त में
शुगर की मात्रा नियंत्रित रहे। जब भी ग्लूकेगॉन की कमी होती है, ग्लूकेगॉन हार्मोन की कमी होती है, तो इंसुलिन हार्मोन की अधिकता हो जाती है, और इंसुलिन हार्मोन की अधिकता होने पर क्या होगा, हमें लो शुगर की बीमारी हो जाएगी। और लो शुगर की अवस्था में हमें क्या करना होता है, फिर हमें शुगर अतिरिक्त रूप में लेना पड़ता है। हमें कुछ शुगर की गोलियां लेनी पड़ सकती हैं, हमें कुछ मिठाई खानी पड़ सकती है। कभी कभी लो शुगर वाले पेशेंट्स को क्या होता है, अचानक से चक्कर आने लगता है, तो उसे कुछ भी मीठा खिला दोगे तो उसके शरीर में शुगर की मात्रा थोड़ी देर में फिर से कवर होने लगेगी और फिर से वो ठीक हो जाएगा। तो शुगर से बचने के लिए, शुगर की जागरूकता के लिए यानी मधुमेह की जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? हमने अभी पढ़ा था वर्ष 2000 में 3 राज्यों की स्थापना की गई थी। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना था उत्तराखंड। और फिर 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नवंबर वर्ष 2000 में झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। मिर्गी क्या होती है? मिर्गी एक प्रकार की बीमारी होती है, दिमाग से संबंधित होती है, जिसमें दौरा पड़ता है। किसी व्यक्ति को अचानक से दौरा पड़ता है और वो गिर जाता है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व टेलीविजन दिवस। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। टेलीविजन की बात करें तो पुराने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी टेलीविजन। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, लोगों ने बहुत कम कर दिया है टीवी देखना। लेकिन एक समय में टीवी ही जानकारी का, नई चीज़ें जानने का, न्यूज़ जानने का माध्यम हुआ करता था। टेलीविज़न की बात करें तो, टीवी की बात करें तो इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष महिलाओं और लड़कियों की जागरूकता के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके प्रति होने वाली हिंसा का उन्मूलन करने के लिए, समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारत में दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारत में अगर दुग्ध क्रांति की बात करें तो वर्गीस कुरियन ने भारत में दुग्ध क्रांति की शुरुआत की थी। दुग्ध क्रांति को और किस नामों से जानते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति, धवल क्रांति भी कहा जाता है, और दुग्ध क्रांति भी कहा जाता है। यदि दुग्ध क्रांति की शुरुआत की बात करें तो दुग्ध क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है? दुग्ध क्रांति की शुरुआत भारत में 1970 में हुई थी। 1970 में भारत में दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई और तब से लगभग भारत प्रत्येक वर्ष दुग्ध उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान पर रहता है। भारत में राज्यों की बात करें तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहता है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। यदि वर्गीस कुरियन की बात करें तो वर्गीस कुरियन को भारत का मिल्कमैन कहा जाता है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान की स्थापना दिवस या भारतीय संविधान का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर की बात करें तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन होता है। 26 नवंबर को 1949 में भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। तो इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। तब से 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यह भी महत्वपूर्ण होता है कि अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और भारतीय संविधान लागू होने की बात करता है। संविधान लागू होने का प्रश्न पूछे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। पूरे देश में संविधान में बनाए गए नियम कानून लागू कर दिए गए थे 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान बनकर कब तैयार हुआ, कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। हमारा अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये एक नया दिवस है। इस समय फिलिस्तीन चर्चा में है। वहाँ पे विवाद चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, जिसके कारण फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 29 नवंबर 2024 को। हमारा अगला प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस। शौचालय की जागरूकता के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। क्या होता था भारत में पहले पुराने जमाने में लोग शौच के लिए घरों से बाहर जाते थे, खेतों में जाते थे, बागों में जाते थे। इस चीज को भारत से समाप्त करने के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं को बाहर न जाना पड़े, उसके लिए देश में अभियान चलाया मोदी जी ने। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अभियान चलाया था जिसमें इज्जत घर बनाने की बात की गई थी। और देश के लगभग सभी गरीब लोगों को जो शौचालय घर में बनाने में सक्षम नहीं थे, उनको शौचालय के लिए सरकार ने कुछ पैसा दिया और उस पैसे से लोगों ने अपने घर में ही शौचालय बनवाए। शौचालय को इज्जत घर नाम दिया, जिसके द्वारा महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रखी जाए और महिलाएं घर पर ही रह करके शौच के लिए बाथरूम में, टॉयलेट में जाएं। इसीलिए 19 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं? 20 नवंबर को। 20 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व बाल दिवस, वर्ल्ड चाइल्ड डे मनाया जाता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस, या इसे राष्ट्रीय बाल दिवस कहा जाएगा। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय बाल दिवस की बात करें तो ये भारत के पहले पीएम, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, विश्व आयुर्वेद दिवस। विश्व आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुर्वेद की जागरूकता के लिए, आयुर्वेदिक दवाइयों की जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसकी बात करें तो हर वर्ष ये बदलता रहता है। तो 2024 में विश्व आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया था। 29 अक्टूबर को 2024 में विश्व आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इन ऑप्शन में हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि 29 अक्टूबर को विश्व आयुर्वेद दिवस मनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न,
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, अगर 11 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो देश के पहले फर्स्ट शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे सभी नवंबर माह के महत्वपूर्ण तिथि और दिवस। तिथि और दिवस की बात करें तो सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी परीक्षा हो, एक दिवसीय परीक्षा हो, आरओ एआरओ हो या फिर पीसीएस ही क्यों ना हो, तिथि और दिवस से संबंधित एक या तो दो क्वेश्चन जीएस में आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं। अगर इनको पहचानने की बात करें करंट अफेयर्स के हिसाब से देखा जाए तो जैसे आपका पेपर नवंबर माह में है तो पिछले आसपास के 3 से 4 महीने, जैसे नवंबर में है तो अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, 3 से 4 या 5 महीने के तिथि दिवस आपको देख लेने चाहिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। यदि आपको पसंद आती है हमारी क्लास तो अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। कोई आपका सुझाव है, कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। हमारी अगली क्लास दिसंबर माह के तिथि दिवस पर आधारित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।